दिल्ली के जंतर मंतर पर सो कॉल्ड सीजेपी और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमने देखा। प्रोटेस्ट खत्म होते हुए भी देखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो जेनजी के वर्ड्स, उनके एटीट्यूड्स और उनकी रील्स। और इन्हीं रील्स को देखकर कंगना रनौत, जो कि बीजेपी की सांसद हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्हें उल्टी आ रही है। पूरी खबर क्या है वो आपको बताती हूँ, फिर आप भी अपना इस पे व्यू, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जंतर मंतर पर कई दिन तक छात्र आंदोलन चलता रहा। सो कॉल्ड ये छात्र आंदोलन था। स्टूडेंट्स भी थे, यूथ भी थे, उनके पेरेंट्स भी थे, सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी थे। लेकिन अब इस आंदोलन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ये कह रही हैं कि इन प्रदर्शनकारियों की भाषा क्या थी, ये बिहेवियर क्या था, और ये नेचर बिहेवियर देखकर उन्हें उल्टी आ रही है। इस भाषा को देखकर जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वो कह रही है इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठा ये भद्दा कंटेंट उनसे देखा नहीं जा रहा। वो सीधे सीधे कह रही है कि ये बच्चे कौन हैं, ये यूथ कौन है, इन्हें पैदा कौन कर रहा है, इन्हें परवरिश कौन दे रहा है, और इनकी परवरिश पर सीधे सीधे सवाल उन्होंने उठाया। सीजेपी ने कई दिन तक अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया, ये हम सब जानते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे, पहले सैकड़ों, फिर हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। और इसी बीच जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए अपनी बात कही, या फिर ये कहिए नाराजगी सीधे सीधे जाहिर की। उन्होंने लिखा कि अपनी जिंदगी में एक साथ इतना भद्दा कंटेंट मैंने तो देखा ही नहीं था। ऐसी रील्स देखकर उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पीक पर है। कंगना ने सिर्फ वीडियो पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि इन प्रोटेस्टर्स की लैंग्वेज, इनके बिहेवियर पर भी निशाना साधा। जिस तरह के वर्ड्स यूज हुए आपने भी देखा होगा, कई बार तो अब्यूजिव लैंग्वेज या ऐसे ऐसे वर्ड्स जो अश्लील की कैटेगरी में भी आते हैं। उन्होंने लिखा कि आखिर ऐसी परवरिश कौन दे रहा है जहां बातचीत का तरीका इतना ज्यादा खराब हो गया है। बातचीत करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन एक दायरे में जो शायद ये जनरेशन नहीं समझती। इसके अलावा आंदोलन के प्रतीक के तौर पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कॉकरोच, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉकरोच कहते हैं खुद को, तो क्या उसी तरीके से बर्ताव भी करेंगे? ये पूरी दुनिया के सामने गंदगी और भद्देपन को दिखाने जैसा है। कंगना ने बयान ऐसे टाइम पर दिया है जब सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा भी कर दी। उनकी मांगे भी पूरी हो गई, जो 3 मुख्य मांगे उन्होंने बताई थी। केंद्र सरकार के साथ अलग अलग बातचीत का दौर चला और आखिरकार जेनजी ने कहा, यूथ ने कहा कि उनकी जीत हुई। सीजेपी ने भी आंदोलन खत्म करने का फैसला कर लिया। हालांकि इस पर रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। हो सकता है आपके घर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हों। एक ही घर के जो सदस्य हैं वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आए। जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो बड़ों का साथ देते हुए नजर आए। जो यूथ है, आज की जनरेशन है, वो इन बच्चों का, इन यूथ का साथ देते हुए नजर आए, या फिर उन्हें सही करार देते हुए नजर आए। हमने देखा संसद का मॉनसून सत्र, जहां हंगामा लगातार हो रहा है, और इसी बीच कंगना रनौत के ये रिएक्शंस अब चर्चा में है। सरकार पर दबाव बनाया गया, सवाल पूछा गया, मांगे भी बनवा ली गई। अब इसको लेकर विपक्ष तो कह रहा है लोकतंत्र की जीत है, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, उनकी बात को मान लिया गया और आगे भी वो ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन सवाल एक और है, और वो सवाल आपसे है। हो सकता है कि कंगना रनौत ने कुछ अलग भाषा या शब्दों का इस्तेमाल किया हो। हालांकि कंगना रनौत इससे पहले भी बहुत बढ़ चढ़कर बोली हैं, जिस पर ऊपर से, यानी कि बीजेपी आलाकमान से उन्हें चुप रहने, लिमिट में बोलने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिल चुकी हैं। इस पर क्या आएगा ये अब देखना होगा। लेकिन हाँ, इस पूरे फैसले के बाद जब सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का फैसला किया और उधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अलग अलग रिएक्शन है, ऑपोजिशन की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी। आंदोलन खत्म हो गया। अब कुछ लोग जेनजी के इन प्रोटेस्ट को लेकर, भाषा को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर हंस रहे हैं। ऐसी बहुत रील्स आपके पास होंगी कि मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया, या हो गई, या फिर ये जेनजी तो कमाल की जनरेशन है, ये तो प्रोटेस्ट में लाठियां खाकर भी हंस रही थी। एक तरफ वो धड़ा है और एक तरफ वो धड़ा है जो कह रही है कि संस्कार तो नाम के नहीं है, बोलना इन्हें बिल्कुल नहीं आता और इन्हें नहीं पता कि कब कैसे क्या रिएक्ट करना है, इनमें समझ बिल्कुल भी नहीं है। अब 2 धड़े हैं, या तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर देख लीजिए, अपने घरों में सदस्यों को बंटते हुए देख लीजिए। इनफैक्ट अपने न्यूज रूम में जब मैं इस बात को कर रही थी, वहां भी 2 धड़ों में लोग बटे हुए नजर आए। कुछ इन लोगों के समर्थन में है, कह रहे हैं कि यही बदलता हुआ दौर है, तो कुछ कह रहे हैं नहीं, संस्कारों को आप साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि इनके साथ के ही कई बच्चे ऐसे हैं जो आज भी संस्कारों को जानते हैं, मानते हैं। ये परवरिश का खेल है। वीडियो आपने भी तमाम देखे होंगे, रील्स आपने भी तमाम देखी होंगी, वो जो जेनजी के सो कॉल्ड वर्ड्स होते हैं वो आपने भी सुने होंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज भी सुनी होगी। जरा आप बताइएगा, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, आपकी समझ क्या कहती है? हमें कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी इस तरह की खबरों से अपडेट होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।